परिजनों ने हमें अपने कैरियर बनाने के लिए इतनी ऊंचाई दी है, हम उन्हें ही भुला दें, उनका ही असम्मान कर बैठे। एक छोटी सी घटना हुई, एक बहुत बीमार सीमार सा दुर्बल कुत्ता और एक साधु बाबा जी के पास में बैठा रहता था। बाबा जी भी कुछ नहीं करते थे आश्रम में कि ठीक है भाई बैठा है, बैठा रहने दो। एक बार ऐसा हुआ कि उस कुत्ते को बैठा हुआ था आश्रम में, तो एक बड़ा खूंखार सा कुत्ता परेशान करने लगा। तो बड़ा दीनहीन बाबा जी से बोला कि बाबा जी मेरी मदद करो। बाबा जी ने उस कुत्ते को उससे भी ज्यादा खूंखार कुत्ता बना दिया, जिससे कि वो जीत सके। अब एक दिन ऐसा हुआ कि दरवाजे पर बैठा था और अचानक देखा उसने कि एक चीता आ रहा है। वो भाग करके बाबा जी के पीछे छुप गया कि ये चीता तो मुझे परेशान करेगा। तो बाबा जी ने उसे झट से सिंह बना दिया। कहानी है भैया, बना बना ऐसे नहीं बना सकता कोई, बना दिया। तो अब वो बलशाली हो गया और बलशाली होने से उसको अहंकार आ गया। पहले वो बहुत सात्विक प्रवृत्ति से अपना जीवन जीता था, अब बहुत तामसिक और राजसिक प्रवृत्ति, मांसाहार इत्यादि उसके जीवन में आ गए। बहुत खूंखार हो जाने की वजह से, जंगल का अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्राणी समझने की वजह से वो छोटे मोटे प्राणियों की इज्जत ही नहीं करता, उन्हें जब चाहे शिकार कर देता, मार देता, परेशान कर देता। सारे जंगल के जानवर परेशान रहने लगे। बाबा जी भी थोड़ा सा देख करके दुखी हुए कि देखो मैंने इसको सिंह बना दिया और ये इस तरह अपनी प्रवृत्ति करने लगा। थोड़ी सी सफलता पाकर के एक दिन ऐसा हुआ कि सिंह से भी बलशाली, जिसको ऑक्टोपस कहते हैं, अष्टापद, वो सामने आ गया। तो ये डर गया सिंह भी, फिर बाबा जी के पीछे छुप गया। बाबा जी ने उस अष्टापद से भी ज्यादा शक्तिशाली बना दिया। अब तो वो अपने आप को और अधिक शक्तिशाली समझने लगा, जंगल का राजा हो गया वो, और ज्यादा उसने परेशान करना शुरू कर दिया। एक दिन जब उसे शिकार नहीं मिला, बहुत भूख लगी थी, उसे इतना अधिक अभिमान आया कि अब तो मैं सबसे श्रेष्ठ हूं और मेरी अपनी भूख मिटाने के लिए और कुछ भी नहीं है, तो बाबा जी तो हैं। और ऐसा विचार जैसे ही उसके मन में आया और बाबा जी की तरफ बढ़ा, बाबा जी समझ गए कि अब ये मेरे ऊपर आक्रमण करेगा। बाबा जी ने अपनी विद्या से उसे ज्यों का त्यों वही मरियल सा कुत्ता बना दिया। और अब वो कुत्ता बाबा जी के पैर चाट रहा है, खुशामद कर रहा है। बाबा जी समझ गए कि अब तो ये मेरी सेवा स्वार्थपूर्ण ढंग से कर रहा है, विनयशील होकर के नहीं कर रहा है। तो धीरे से उसे आश्रम से बाहर कर दिया। आप इस छोटी सी घटना से क्या प्रेरणा लेंगे कि हम इतने ऊंचाई तक जिन सब की मदद से पहुंचे हैं उन्हें इग्नोर ना करें, उन्हें अनदेखा ना करें, उनकी भी विनय करें, और जितनी सफलता मिलती जाए हम और झुकते चले जाएं, हम विनयवान होते चले जाएं। और आखिरी चीज कि हम कहीं भी रहें, किसी भी स्थिति में रहें, हम अपनी ईमानदारी को अपने भीतर बनाए रखें। पैसा 4 दिन रहता है, ईमानदारी हमारी अपनी जीवन भर प्रतिष्ठा पाती है। पैसे से प्रतिष्ठा जब तक पैसा है तब तक मिलती है, पद से प्रतिष्ठा तब तक मिलती है जब तक कि आप पद पर हैं। उसके बाद आप नीचे उतरेंगे, कोई आपको पूछने वाला नहीं। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं, कैसी भी स्थिति में रहें, सब लोगों के दिल में आपके लिए जगह है कि भैया कैसा भी हो व्यक्ति, दीनहीन गरीब, लेकिन है बहुत ईमानदार। एक ऑफिस में अपॉइंट करना था, किसी पोस्ट के खाली होने पर एप्लीकेशंस आई, 2 लोग सिलेक्ट हुए, सीट तो केवल एक ही थी। फिर से एग्जामिनेशन लिया गया,
और इस बार भी दोनों इक्वल पोजीशन पर रहे। अब जो प्रबंधक थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी के, उन्हें बड़ी प्रॉब्लम हुई कि चाहिए तो एक ही है और दोनों बराबर हैं, क्या क्राइटेरिया हम अपनाएं जिससे कि समझ में आ जाए कि हमारी खाली पोस्ट के लिए दो में से कौन ज्यादा अच्छा है। सारी परीक्षाओं में दोनों बराबर बराबर अंक लेकर आए हैं। साक्षात्कार हुआ, उसमें भी दोनों पास हो गए। अब आखिरी में चयन करना है दो में से किसी एक का। तो जो प्रबंधक थे, उन्होंने चयन करने से पहले उन्हें कहा कि आप होटल में रुके वो 2-1 दिन, उसके बाद हम आपके घर पर आपका अपॉइंटमेंट भेज देंगे, आप जा सकते हैं। तो उनको स्टेशन पर भेजने के लिए वो प्रबंधक पहुंचा और होटल में पहले वाले उम्मीदवार से मिला। तो वो उम्मीदवार बोला कि ये आपका पैकेट कल आप रात को मेरे कमरे में आए थे, तब यहीं छूट गया था। उस प्रबंधक ने कहा कि इस पैकेट में है क्या? तो उम्मीदवार बोला कि पैकेट किसका है मुझे नहीं मालूम, इसमें क्या है ये भी मुझे नहीं मालूम, मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है कि मैं इसे खोल करके देखूं। अगर आपका नहीं है तो होटल के मैनेजर का होगा, उसे दे दीजिएगा। प्रबंधक ने सिर हिलाया, पैकेट हाथ में लिया, चले गए। दूसरे वाले उम्मीदवार आपके होटल में नहीं मिल पाया, वो सीधा स्टेशन पर पहुंच गया। स्टेशन पर पहुंचा, प्रबंधक ने कहा कि जनाब, कल मैं आपके कमरे में एक पैकेट भूल गया था जिसमें 50,000 रुपए रखे थे, आपको मिला होगा, कृपया वापस लौटा दें। उस उम्मीदवार का चेहरा उतर गया। अपनी अटैची में से उसने पैकेट निकाला, लेकिन वो खुला हुआ था डिब्बा, और उसमें 50,000 क्या, एक पैसा भी नहीं था। सिलेक्शन वहीं के वहीं हो गया और पहले वाले उम्मीदवार को अपॉइंटमेंट दे दिया गया। किस वजह से? उसकी अपनी ईमानदारी की वजह से। हम जहां भी रहे, हम इस तरह की अपने अंदर ईमानदारी विकसित करें। थोड़े से पैसे के पीछे हम अपना ईमान खो देते हैं और बेईमानी करने लगते हैं। हमें थोड़ा सा विचार करना चाहिए। हम अपने आगे बढ़ने में अगर बेईमानी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं तो कितनी दूर तक चलेंगे? थोड़ी दूर जाकर के हमें रुकना ही पड़ेगा। और अगर हम ईमानदारी के साथ अपनी जीवन यात्रा करते हैं तो सफलता कदम कदम पर हमारे साथ आएगी। मैं इतना कहूंगा कि आप अपने करियर का चयन बहुत सावधानी से करें और अच्छे से अच्छा, जो आपकी क्षमता के अनुसार, जो आपके कल्चर के अनुसार आपको योग्य है, ऐसा करियर चुनें। सफलता पाएं लेकिन अहंकार ना करें, और अपना रास्ता जब भी चुने तो बेईमानी का ना चुने, ईमानदारी का चुने।